इतिहास गवाह है कि इसी देश में कभी अन्ना हजारे ने भ्रष्टाचार के खिलाफ 11 दिनों का अनशन किया था और तत्कालीन सरकार को लोकतंत्र और जनता की आवाज के आगे झुकना पड़ा था, लेकिन कि तब सत्ता में लोक लाज और संवेदना बाकी थी। लेकिन आज नजारा बिल्कुल उलट है। आज देश के युवाओं के भविष्य, परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक जैसी गंभीर घटनाओं के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन 26वें दिन भी जारी है और छात्रों की इस न्यायसंगत आवाज को ताकत देने के लिए देश के सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक आज 18वें दिन से आमरण अनशन पर है। इस चिलचिलाती गर्मी और लू के बीच 28 जून को एक सच्चा देशभक्त बिना अन्न के सिर्फ तरल पदार्थों के सारे देश के लिए तड़प रहा है, लेकिन अफसोस दिल्ली की एसी कमरों में बैठी सरकार के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर बैठे इन युवाओं और सोनम जी के सूद देने वाला कोई नहीं है। सोनम वांगचुक जी का 18वां दिन स्थिति बेहद चिंताजनक है। डॉक्टरों की टीम के मुताबिक उनका ब्लड प्रेशर रोज घट रहा है और शरीर का 8.5 किलो वजन कम हो चुका है, लेकिन गिरता ब्लड प्रेशर और घटता वजन इस बात का सबूत है कि उनका शरीर अब जवाब दे रहा है। लेकिन सत्ता का अहंकार अब भी 7वें आसमान पर है। शायद सोनम जी ने अनशन के लिए गलत दौर और गलत सरकार चुनी है। यह वो सरकार है जहां जन भावनाओं की कोई कदर नहीं है, जहां नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफे देने का कोई रिवाज नहीं है। यहाँ सिर्फ सत्ता की अघोषित राजशाही चलती है। विदेशी ताकतों की क्रूर अंग्रेजी हुकूमत भी जब किसी सत्याग्रही को अनशन पर देखती थी तो उसके हाथ पांव फूल जाते थे। वो भी जनता के आक्रोश और अनशनकारी की गिरती सेहत से डरती थी। मगर आज आजाद भारत की विडंबना देखिए। सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को दशकों पुरानी विदेश यात्राएं और 30 साल पुरानी न्यूजीलैंड वाला मफलर तो याद रहता है, लेकिन जंतर मंतर पर 30 मीटर के दूरी पर देश के भविष्य के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर बैठा एक सम्मानित नागरिक दिखाई नहीं देता। सोनम जी, अब बस कीजिए। इस भीषण गर्मी में अपने शरीर को और कष्ट मत दीजिए। यह देश अब वो संवेदनशील भारत नहीं रहा जिसकी माटी के लिए आप लड़ रहे हैं। यहाँ अब लोकतंत्र सिर्फ एक मुखौटा है, हकीकत में सिर्फ राजशाही है। बचपन से हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि अंत में सच्चाई की जीत होती है, लेकिन आज के हालात देखकर साफ है कि यहाँ मौज एक कहावत रह गई है। जमीनी हकीकत तो यह है कि यहाँ सिर्फ बल और अहंकार की जीत हो रही है। चलते चलते मैं इस देश की जनता से कुछ सीधे सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या देश के छात्रों का भविष्य और पेपर लीक जैसी घटनाएं अब हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है? जो सरकार 18 दिनों से चल रही भूख हड़ताल को अनदेखा कर सकती है, क्या उसे लोकतांत्रिक कहना सही है? और आखिरी बात, आज अगर हम इन लोगों के साथ खड़े नहीं हुए तो कल जब हमारे बच्चों का भविष्य दांव पर होगा तब हमारे लिए कौन खड़ा रहेगा? सोचिएगा जरूर और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सोई हुई व्यवस्था तक यह आवाज़ पहुँचे। जय हिंद।